TNN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। नागपुर का एकमात्र स्थान संविधान चौक है और संविधान चौक पर एक आंदोलन चल रहा है MIM OBC के सम्मान में और MIM मैदान में। तो MIM मैदान में क्यों है वो हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार से MIM का क्या नाता है और क्यों सरकार से गुहार लगाई जा रही है। क्योंकि OBC हमेशा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहा है, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया। नहीं चलेगी। ओबीसी मुस्लिम आरक्षण प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ओबीसी के सम्मान में MIM मैदान में, ओबीसी के सम्मान में MIM मैदान में। उससे संविधान चौक नागपुर पे अपने मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान चौक पर OBC के सम्मान में MIM मैदान में तो क्यों नारे लगाए जा रहे हैं और क्या मांग है, हम जानने की कोशिश करेंगे। MIM के महाराष्ट्र के प्रवक्ता जाने पहचाने जावेद पातशाह साहब मेरे साथ है और TNN24 न्यूज़ चैनल से लगातार हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार से मांग है उनकी। जावेद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN24। जी शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने OBC का आरक्षण रद्द किया, वो इस बिंदु पर किया कि उसके पास एम्पिरिकल डाटा नहीं पहुंचा। ये एम्पिरिकल डाटा केंद्र शासन के पास में है। 2011 से राज्य शासन ने यानी महाराष्ट्र राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख कर दिया कि वो केंद्र को बोले कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एम्पिरिकल डाटा रखे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट दिया कि हमारे पास में जो एम्पिरिकल डाटा है वो बराबर नहीं है। वो जो जनगणना है 2011 की, वो जनगणना करने के लिए पूरे देश की मशीनरी करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ रुपये खर्चा किए सरकार ने, और सरकार दिल से नहीं चाहती कि OBC का आरक्षण कायम रहे। इसलिए केंद्र सरकार ने ये झूठ बोला कि हमारे पास का जो डाटा है वो गलत है। 2011 से लेकर 2021 10 साल हो गए। 10 साल तुम गलत डाटा को अपने पास में रखते हो और गलत डाटा को रखकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का इंतजार करते हो कि सुप्रीम कोर्ट हमको कहे कि एम्पिरिकल डाटा दे, और हम कह दे सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास में रखा हुआ डाटा गलत है। ये कितनी शर्म की बात है कि इतना बड़ा 130 करोड़ का देश और उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री, उसकी लॉ एंड जुडिशरी का डिपार्टमेंट कह रहा है कि 10 साल से हमारे पास में जो OBC का एम्पिरिकल डाटा है वो गलत है। आपको क्या लगता है किसका षड्यंत्र होगा? ये भाजपा, ये कांग्रेस, इन सबका मिला जुला षड्यंत्र है। OBC को हक नहीं मिलना चाहिए, ये इनका पहले से षड्यंत्र रहा है। OBC आप जिन पार्टियों के नाम ले रहे हैं वो तो पार्टियां मुसलमानों की पार्टियां बताई जाती हैं, मुसलमानों को बड़े बड़े लोभन दिए जाते हैं और उनसे हमदर्दी जताई जाती है, फिर वो क्यों ऐसा करें? यही तो हमें कहना है। सच्चर रिपोर्ट 2006 में आई। सच्चर रिपोर्ट ने बता दिया कि सबसे बदतर हालत कांग्रेस के शासन प्रशासन में मुसलमानों की हुई है। नौकरियों में 2%, आर्थिक नीति में सबसे दरिद्र, शिक्षा में 6%। ये कैसे हुआ? मुसलमानों ने ही तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कांग्रेस को बिठाया था। उधर बंगाल में ममता दीदी है, ममता दीदी की सरकार को मुसलमानों ने बिठाया, और सच्चर रिपोर्ट कहता है कि पूरे भारत में सबसे बदतर स्थिति। आपका कहना है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है, ये कहना चाह रहे हैं? मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, OBC को भी उसी तरह वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। हम लोग OBC के लिए क्यों मैदान में आए हैं? क्योंकि उनका दुख और हमारा दुख अलग नहीं है। वो कहते हैं कि वो बहुसंख्यक है OBC। भैया, आप बहुसंख्यक हो तो फिर आपकी ये बदतर हालत क्यों कि आपका आरक्षण सीधा सीधा छीन लिया जाता है और कोई आपकी तरफ से बोल नहीं सकता। हमारी भी हालत वही है। हमारा आरक्षण जो 5% मिला था वो भी इन्होंने छीन लिया। किसने छीना? कांग्रेस, राका, शिवसेना की सरकार है, इन्होंने दिया था और अब ये नहीं देना चाह रहे। तो ये लड़ाई OBC की, MIM की लड़ाई है। ये लड़ाई मुसलमानों की, OBC की लड़ाई है। हम इस संवैधानिक लड़ाई में पूरे शोषित समाज को इकट्ठा लाना चाह रहे हैं, जिसमें OBC हमारा सबसे बड़ा भाई है। हम देख रहे हैं कि आपके गले में जो दुपट्टे है उसमें एक जगह MIM लिखा है, दूसरी तरफ जय भीम लिखा है जी। तो भीम कहीं ना कहीं जय भीम वाले बहुत कम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कोई नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। जय भीम का मतलब संख्या से नहीं है।
जय भीम का मतलब संविधान से है। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अकेले नहीं लिखा, 10 अम्बेडकर नहीं थे। जितनी भी संविधान लिखने वाली समिति थी, 7 लोगों में से आखिरी में 4 बचे, 2 कायम बीमार रहे। बाबा साहब और उनके साथ में एक ही सहकारी था जिन्होंने देश का 130 करोड़ लोगों का संविधान लिखा। इसलिए संख्या में कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस उद्देश्य से लोग आए हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जय भीम का अर्थ हमारे पास में खोबरा गड़े चाहिए, राम टिके चाहिए, ऐसा नहीं है। जय भीम का अर्थ यह है कि हमारे पास में हमारे बाबा साहब का संविधान है और एमआईएम संविधान के हकों के लिए लड़ती है, उसकी रक्षा के लिए लड़ती है। ये हमारा। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थी उस वक्त मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया था, उसके बाद रद्द कर दिया गया, तो क्या कारण हो सकता है, या फिर डबल से हमें देंगे या नहीं देंगे? देवेंद्र फडणवीस की बुनियाद आरएसएस के विचारों पर चलती है। भाजपा की पूरी नीति मुस्लिम विरोधी है, मनुवादी दृष्टिकोण की है। मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकते। खुद लॉ पढ़े हुए हैं ये मुख्यमंत्री नागपुर के, खुद लॉ पढ़े हुए हैं। हमने कहा था कि इन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि मुस्लिम आरक्षण में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा जो अध्यादेश बना उसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, उनके धर्म को नहीं। लेकिन भूमिका ही जहां मुसलमानों को दुश्मन के नज़रिए से देखने की है, वहां मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रश्नों को नज़रअंदाज करके उनके धर्म को बीच में लाने का महापाप मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने किया और ये आरक्षण हमारा जाता रहा। लेकिन अब तो महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज के नारे लगाने वाले राका, कांग्रेस, शिवसेना बैठी हुई है। अब कि उन्होंने मुंह में लड्डू ले लिया है। आपका ये कहना है कि जब इलेक्शन गर्माता है तभी ये सारे समाजों के लोग और समाजों के जो वरिष्ठ है वो याद आते हैं, ये कहना चाहिए? बिल्कुल सही है। हमने तो कहा ओबीसी, तुम चिक चिक कर कहते हो कि हम संख्या में सबसे ज्यादा है, तो भैया आपके बुरे हालात क्यों हैं? आप संख्या में सबसे ज्यादा हो, आपके मंत्री ज्यादा है, आपके आमदार ज्यादा है, तो आपका आरक्षण गया कैसे? चलो हमारे तो नहीं है, हमारा इसलिए गया कि हमारे आमदार ही नहीं है, हमारा प्रतिनिधि ही नहीं है, जिसके लिए असदुद्दीन साहब के नेतृत्व में एमआईएम लड़ रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व खड़ा हो, वो हमारा अभी नहीं है, इसलिए हम मार खाते हैं। ओबीसी हो तुम तो 70% हो, तुम तो कहते हो कि हमने जो बटन दबाया वही चुन के आएगा, तो ऐसे कैसे बटन दबाया कि इसने तेरा आरक्षण ही छीन लिया? अब बम बोलता काय को है, लेकिन हमको बम बोलना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा दुख हमारा दुख एक है। बिल्कुल मैडम, मेरा सवाल आपसे, मेरा प्रश्न आपसे है कि एमआईएम को मुसलमानों की पार्टी बताया जाता है, पूरी चर्चा है, क्या कहना चाहती है, जबकि आप तो मुस्लिम समाज की है भी नहीं? एमआईएम, पहले अपना नाम ही बता दीजिए। हाँ, मैं कीर्ति डोंगरे, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, वुमेन्स विंग, एमआईएम। एमआईएम को मुस्लिम पार्टी का ही नाम दिया, मतलब मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसा आपका कहना है? मैम मेरा कहना नहीं है मैम, ये आपके विरोधी, आपके विरोधियों का कहना है, मेरा नहीं। हाँ, तो आपके माध्यम आप पूछ रहे हैं कि हमारे जो विरोधी लोग हैं वो एमआईएम को सिर्फ मुस्लिम पार्टी कहती है, ठीक है? तो उसका एक अच्छा उदाहरण मेरा खुद का देती हूँ मैं।